नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बाहर। आइए फटाफट से एक छोटा सा टॉपिक और कवर अप करते हैं। 4 नंबर के अंदर ये टॉपिक आता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? बोलो। पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, कोई पुराना टॉपिक नहीं है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ 11th क्लास में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही हम इसे पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पास्ट, पुराने, भूत में, भूतकाल में करे गए कुकर्मों को सुधारना। पास्ट एडजस्टमेंट करना, गलती का सुधार करना जो हमने पहले कर दिया। जैसे यहाँ पे गलतियां क्या हो सकती हैं? जैसे कि इंटरेस्ट कैपिटल देना था 10, दे दिया 12, ये देना ही नहीं था फिर भी दे दिया। ये देना था 12, दे दिया 10, मतलब उल्टा सीधा कर दिया। प्रॉफिट बांटना था 3-2-1 में, बांट दिया 2-2-1 में। या प्रॉफिट का कोई रेशियो डिसाइड नहीं था, फिर भी कुछ भी रेशियो में बांट दिया, जबकि 1-1 में बढ़ना था, इक्वली बढ़ना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसी सही गलतियां हो जाती हैं। तो उन सभी गलतियों को सुधार करने के लिए एक टॉपिक सीखते हैं हम, पास्ट एडजस्टमेंट। एक बात समझना मेरे बेटा जी, गलती एक हो, गलती हजार हो, और गलती की वजह से प्रॉफिट गलत हो जाता है, और प्रॉफिट गलत होने से कैपिटल गलत हो जाती है पार्टनर्स की। तो हमें कुल मिलाकर सुधार करना होता है उनकी कैपिटल में, मतलब कुल मिलाकर, क्योंकि अल्टीमेट कैपिटल गलत हुई पड़ी है, उसे सुधार करना होता है। तो इसमें हमें दो चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक होता है हमें कि पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर टेबल, हालांकि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो विद टेबल विदाउट टेबल दोनों तरीके से इसका तरीका काम होता है, बट मैं टेबल के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। मुझे लगता है कि बेटर तरीका यही है कि टेबल बनाएंगे। बड़े से बड़ा क्वेश्चन खत्म करने के लिए टेबल रिक्वायर होते हैं, छोटा तो क्वेश्चन खत्म हो ही जाता है टेबल से बड़ा क्वेश्चन के टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की नॉलेज नॉलेज भी कितनी होनी चाहिए कि क्रेडिट साइड में क्या आता है और डेबिट साइड में क्या आता है। ये चीजें मैंने लिख दी है सिर्फ रिकॉल कराने के लिए कि बाय बैलेंस बीडी करके आप ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, बाय कैश बैंक करके आप एडिशनल कैपिटल लिखते थे, बाय इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी कमीशन बोनस, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन करके प्रॉफिट लिखते थे, टू पीएनएल करके लॉस लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 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 परमानेंट टेम्परेरी, ये सब जरा दिमाग में रखना है। ये सब ऐड करके सीडी दैट इज क्लोजिंग कैपिटल निकलता था हमारा। इतनी नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमें। एक बात, अब टेबल बनाने के लिए देखो, मैंने हालांकि एक फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। टेबल कुछ इस तरीके की बनती है। ये कैसे फॉर्मेट ड्रॉ होगा ये मैं आपको बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। ये मैंने भी एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा ना, उस क्वेश्चन के लिए मैंने पहले से ही आपके लिए तामझाम तैयार करके रख रखा है बेटा जी। बस आपको तो चखना है, बस चखना, ठीक है ना। ये चखना वो चखना नहीं, ये चखना, स्वाद लेना है, ठीक है ना, जायका। क्लियर है? इधर देखिएगा, आपको टेबल के अंदर जब आप पास एडजस्टमेंट के प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो वो टेबल के अंदर प्रोसेस फॉलो होगा। कुल मिलाकर इसके प्रोसेस में मैंने 6 स्टेप बना रखे हैं। पहला स्टेप ये है कि प्रॉफिट को सही करो। क्या करो मेरे बेटा जी? प्रॉफिट को सही करो। प्रॉफिट को सही करने का मतलब ये कि मैंने बताया ना, गलती एक करो हजार करो, प्रॉफिट गलत होगा ही होगा। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आप यहाँ की तरफ क्या लिखते थे मेरे बेटे जी? प्रॉफिट लिखते थे। यहाँ लिखते थे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ लिखते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिखते थे आप सैलरी कमीशन और बोनस, यहाँ लिखते थे आप रिजर्व, और बचा हुआ जो निकलता था आपका रिमेनिंग प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसे आप पार्टनर्स की पीएसआर में प्रॉफिट में बांट देते थे। ऐसे होता था या नहीं होता था? और ये बात अभी जानते हो, अगर यहाँ पर एक भी आइटम गलत हो गया ना, एक भी, ये एक भी आइटम गलत हो गया, उसका इंपैक्ट सीधा कहाँ जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल में जाने वाला है। क्यों? यहाँ का डेबिट, यहाँ का डेबिट, यहाँ का क्रेडिट, वहां क्या होता था? उल्टा, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर होता था। तो इसलिए मैंने क्या बोला, अगर गलती तुम एक भी कर दोगे ना, यहाँ ये कर दो, ये कर दो, या पीएनएल के अंदर एक भी खर्चा, एक भी इनकम गलत लिख दो, तुम्हारा ये प्रॉफिट गलत आना है। क्लियर ही नहीं है? तो सबसे पहले आपने प्रॉफिट को सही करना है। क्या करना है? प्रॉफिट को सही करना है। प्रॉफिट यहाँ क्या करोगा? पार्टनर्स में, सपोज अगर पार्टनर ए और बी हैं, तो पार्टनर्स में ए और बी में डेबिट कर दिया होगा और पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया होगा। तो क्रेडिट गलत करा हुआ है, अगर डेबिट गलत है तो क्रेडिट भी गलत हुआ पड़ा है। तो क्रेडिट को हटाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। इनकी प्रॉफिट को सही करो, डेबिट करो भैया, सही करो। क्या करो? जो प्रॉफिट गलत क्रेडिट है उसे क्या कर दो? डेबिट कर दो, वापस ले लो, सही करके देंगे हम तुम्हें प्रॉफिट, वापस ले लो। क्लियर है? अब जो गलतियां कर दी है तुमने, जो भी गलती है, इंटरेस्ट कैपिटल देना था, नहीं देना था, प्रॉफिट की गलती, सैलरी कमीशन बोनस, जो भी फलाना ढिमकाना गलतियां कर दी हैं, उनको सही करो। डेबिट करना था डेबिट करो, क्रेडिट करना था क्रेडिट करो। दूसरी बात, फिर क्या निकालो? बैलेंस। अब बैलेंस क्या होता है? प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे। तो क्या करना है? पहले आपके लिए तो पहले दो है, दो स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, बस पहले दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे बेटा जी। बाकी तो रटने वाला फॉर्मेट है, कुछ ही नहीं है, ठीक है ना।
क्या कर देना मेरे बेटा जी, आपने पहले प्रॉफिट को सही, प्रॉफिट को वापस ले लो, सही करके देंगे, मतलब पहले जो क्रेडिट करा था उसे डेबिट कर दो, और फिर जो गलतियां करते उन गलतियों को सही करो। बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट, बात खत्म। बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट, जोड़ दे बोलो, बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट, जोड़ दे बोलो, बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट, बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट, बैलेंस टोटल नेट इफेक्ट। उसके बाद क्या करोगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्या करोगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री। ये जो नेट इफेक्ट निकलेगा ना, उस नेट इफेक्ट के बेस पर क्या निकालोगे, एडजस्टमेंट एंट्री को बना डालो। क्या बना डालो, एडजस्टमेंट एंट्री को बना डालो नेट इफेक्ट के बेस पर। क्लियर है, बात खत्म। इतनी सी बातों को ध्यान में रखना, पटापट टपा टप टपा टप क्वेश्चन होना शुरू हो जाएगा। 74 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, 74 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम सभी, जी हाँ जी हाँ 74। क्या लिखा मेरे बेटा, पढ़े जा रहे ध्यान से। कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी स्टूड 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली। ओहो, कह रहे ए और बी की कैपिटल दे दी है 4 लाख और 3 लाख रुपए की रेस्पेक्टिवली, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। ये वर्ड बड़ा कीमती है बेटा, बड़ा कीमती वर्ड है, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट। कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद मेरे बेटा इतना समझिए ना, ये क्या है, ये क्या है, ये है ओपनिंग कैपिटल, ये है क्लोजिंग कैपिटल। बताओ ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचते हो, जब ये सारी एडजस्टमेंट प्लस और ये माइनस कर देते हो। तो एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आ जाए ना बच्चे, बच्चों जो कैपिटल आ जाए एडजस्टमेंट करने के बाद, वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। ये बात मैंने इसलिए बोली है, आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग, यू ओपनिंग ना है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ड्राइंग। एडजस्टमेंट कौन कौन सी करी हुई है तुमने, ड्राइंग की और प्रॉफिट की, 31 मार्च 19 की। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे क्या करें, 31 मार्च 19 लिखा है ना, यू क्लोजिंग कैपिटल है। अरे नालायक, ये है आफ्टर नेसेसरी एडजस्टमेंट, इसको देख के पढ़ने का। क्लियर है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट, ड्राइंग और नेट प्रॉफिट वाली। इट वॉज सब्सिक्वेंटली नोटिस दैट, ओ हो, इन्होंने बाद में, ये सब्सिक्वेंटली इनकी बाद में नोटिस किया, क्या नोटिस किया, क्या नोटिस किया, 5% per annum interest on capital and also drawing were not taken into account. Interest on capital, interest on drawing, दोनों 5-5% थे, were not taken into account in arriving at the distributable profit. मतलब आपने interest on capital को, interest on drawing को लेना भूल गए इनको लेना ही भूल गए आप। अच्छा जी, तो भैया गलती तो हो गई, गलती कैसे हुई बताऊंगा तुम्हें मैं। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर, ए की ड्रॉइंग है 12,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और बी के 18,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। एंड है, एक का क्वार्टरली है, एक का हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली क्वार्टरली इंटरेस्ट ड्राइंग वाला फॉर्मेट, इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेशन। याद है वो छोटी छोटी वीडियो क्यों बनाई थी ड्राइंग की, कैपिटल की, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका यूज आएगा। मन तो था ना बनाऊं, लेकिन बेटा मोहब्बत इतनी बना डाली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एडजस्टेड अमाउंट 2 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा आपको, 2 लाख रुपए का। पार्टनर का रेशियो देगा 3 और 2 का। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री एंड शो एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। देखो दो बातें पूछी हैं, जर्नल एंट्री तो पूछी है, और एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूछा है। चलो याद रखना, अगर मैं एडजस्टेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना भूल जाऊं ना मेरे बच्चे, मुझे याद जरूर दिला देना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ नॉर्मली। मैं एंट्री बना के क्वेश्चन में समझ तो सब कुछ हो गया। क्लियर है, तो देखो मेरे बेटा जी, यहाँ पे कितने पार्टर है, पहले तो दो पार्टर है। तो पहले तो हमको ये समझना जरूरी है कि टेबल में कितने वो बनेंगे, कॉलम बनेंगे। देखो अगर दो पार्टर हैं, हर कॉलम, हर पार्टर का एक कॉलम, तो दो पार्टर के दो कॉलम, दो पार्टर के दो कॉलम, और देखो दो एक्स्ट्रा दिखेंगे, एक पर्टिकुलर और फॉर्म का। तो एक बात समझ लेना, जितने पार्टर, दो पार्टर के दो कॉलम और दो एक्स्ट्रा, कितने हो गए, चार। दो पार्टर के दो कॉलम और ये हो गया जादू, चार कॉलम, दो हमेशा एक्स्ट्रा। अगर तीन पार्टर होंगे तो तीन पार्टर के तीन कॉलम और दो एक्स्ट्रा, पांच। अब बेटा ऑब्वियस बात है, मैं ऋतिक रोशन तो हूं नहीं कि अंगूठा यहाँ को पार कर दूंगा, तो मैं इसके अलावा और एग्जांपल नहीं दे सकता, फिर भी देने का प्रयास करता हूं। अगर चार पार्टर हुए तो चार पार्टर के चार कॉलम और दो एक्स्ट्रा, टोटल कितने हो गए मेरे बेटा जी, टोटल कितने हो गए, 6। देखा, क्लियर है। इस टाइप से बात क्लियर होगी, नहीं हो गई, मतलब जितने पार्टर उतने कॉलम खींच दो और दो एक्स्ट्रा खींचना, एक फर्म का और एक पर्टिकुलर का। जो फर्म का पार्टर के कॉलम होंगे उन्हें दोबारा सब डिवाइड कर देना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। बात क्लियर हो गई। चलिए स्टेप 1 को फॉलो करते हैं। स्टेप 1 क्या था, प्रॉफिट को सुधार डालो। देखो जी इधर देखना मेरे बेटा प्लीज, ये मैं जो कर रहा हूँ ये रफली है, ये आपको नहीं करना। आपको अगर समझ में आ गया तो यही सेम कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाएगी। मेरे बेटा चाहो तो फोटो ले लो, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ। हमारा 2 लाख का प्रॉफिट है, आपने 2 लाख का प्रॉफिट यहाँ लिखा होगा, आप सभी को पता है ये 2 लाख का प्रॉफिट। आप कोड क्या लगाते हो, RISCI, रिस्की। रिस्की में रिजर्व है नहीं इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कैपिटल है, सैलरी नहीं है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? क्लियर है? अब ये ऐड करके ये लेस करके तुम्हारा करेक्ट प्रॉफिट आता है, बोलो हाँ या ना। जिसे तुम्हें क्या करना चाहिए था, पार्टनर में ए और बी में बांटना था। किस रेशो में? 3 और 2 के रेशो में। क्लियर है? 3 और 2 के रेशो में, ए और बी, ए और बी। अब मुझे बताओ, जब तुमने ये नहीं दिया और जब तुमने ये नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रॉफिट गलत ही तो हो गया, हाँ या ना? ये नहीं ना ऐड हुआ, ये ना लेस हुआ, तो आपने क्या करा, कुल मिलाकर 2 लाख को बांट दिया 3 और 2 के रेशो में। अगर 2 लाख को 3 और 2 के रेशो में बांटोगे तो कितना कितना बटेगा? ये आपका 2 लाख को 1/20 और 80। बात क्लियर हो गई? अब मुझे इतना बताना मेरे बेटे जी, जब ये नहीं लिया, ये नहीं लिया, तो ये अमाउंट गलत, और ये गलत तो क्या होगा, यहाँ का डेबिट तुमने पार्टनर्स में क्या कर दिया होगा, पार्टनर्स में ए और बी में गलत क्रेडिट कर दिया होगा, बोलो हाँ ये ना। क्लियर ही नहीं है? तो क्रेडिट को हटाने क्या करोगे, डेबिट। तो पहला स्टेप क्या है, जो प्रॉफिट गलत क्रेडिट कर दिया उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो स्टेप नंबर 1, प्रॉफिट रॉन्गली, ऐसे लिखोगे आप, क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड, नाउ डेबिटेड। कितना प्रॉफिट करा हुआ है, 1/20, और आपका कितना आया, ये था 80। यहाँ डेबिट और यहाँ बी में डेबिट, पार्टनर में डेबिट कर दो। यहाँ का डेबिट यहाँ पे डेबिट, फर्म में क्या होगा, उल्टा टोटल करके, फर्म में क्रेडिट 2 लाख से ऐड करके उल्टा कर दो, यहाँ डेबिट है वहाँ क्रेडिट, वो भी टोटल कर देना। क्लियर है? पहला स्टेप ये हो गया। क्लियर है? अब स्टेप नंबर 2, रेक्टिफिकेशन एरर। जो चीज नहीं दी भैया, क्या देना भूल गए थे आप, ओमिशन की वो करिए एरर, आपने इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए थे, तो दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दो। ठीक है ना? तो यहाँ पे बनाते छोटा सा वर्किंग नोट, आप चाहो तो बना लेना। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में शॉर्ट में लिख लो, प्रॉपर लिख लेना। यहाँ पे पार्टनर कौन कौन है मेरे बेटे जी, ए। अब देखो ए की ड्राइंग कितनी बोली हुई है, 12,000 रुपए पर क्वार्टर। एक क्वार्टर की 12,000 है, तो साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो 4 क्वार्टर की कितनी होगी, 48,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट मेरे बेटा जी, 5%। अच्छा, क्वार्टर का एंड है ना, क्वार्टर का एंड, तो सोचो क्वार्टर का एंड क्या होता होगा, 7.56, 4.5 क्वार्टरली एंड, 4.5/12 एवरेज पीरियड। अच्छा जी, बी ने कितना पैसा निकाला, 18,000 रुपए, वो भी हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कितना होता है, 2, उसके ऊपर कितना परसेंट मेरे बेटा जी, 5%। हाफ ईयरली एंड कितना होता है, 9, 6 और 3, 3/12। चलो जी बोलिए, 5% इंटू, ये हो गया तुम्हारा 900 रुपया। ठीक है, 36 इंटू 5, ये हो गया जी। ठीक है ना? अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या थी, यहाँ करनी थी क्रेडिट, यहाँ का क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना था, डेबिट। देखो ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड थी। क्लियर है? अब यहाँ क्रेडिट नहीं हुई तो पार्टनर्स में क्या नहीं हुई, डेबिट नहीं हुई। ध्यान दो ना, यहाँ क्रेडिट नहीं हुई तो पार्टनर्स में डेबिट नहीं हुई। अब अगर मैं पार्टनर्स में डेबिट कर दूं, मैं पार्टनर्स में डेबिट कर दूं, तो मेरी गलती सुधर जाएगी, 900 और 450। यहाँ का डेबिट, यहाँ क्या कर दोगे, टोटल करके क्रेडिट, बोलो हाँ ये ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर है? क्लियर है? अब आते हैं यहाँ क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं हम। आ जाओ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो, आप सभी ने ये सीखा हुआ है कि इंटरेस्ट कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है, बट हमें क्या है, हमें पता है ए और बी की हमारे पास क्या दे रखी है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। भैया क्या है हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल है। अच्छा, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास, एक की है 4 लाख और एक की है 3 लाख। अब मुझे इतना बताना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेटे रेटे रेटा फॉर्मेट को याद मत करना, देखो लिखा भी है तुम्हारे आगे। बताओ, क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने का रास्ता क्या होता है, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस इंटरेस्ट ड्राइंग माइनस लॉस। बात क्लियर हो गई? अब देखो तुम्हें क्या क्या नहीं लेना। भैया देखो, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है नहीं, छोड़ दो। इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए, छोड़ दो। सैलरी कमीशन बोनस है नहीं, छोड़ दो। प्रॉफिट है, खाली प्रॉफिट लोगे। क्लियर है ही नहीं है? इंटरेस्ट ड्राइंग देना भूल गए, छोड़ दो।
लॉस है नहीं, छोड़ दो, ड्रॉइंग है वो लोगे। आपने क्या करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग तक पहुंचना है। तो फॉर्मूला क्या बना, बच्चा लोग देखो, क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्रॉइंग ऐड कर दो, देखो सिर्फ ये तो लेना ही नहीं है, सिर्फ ड्रॉइंग ऐड कर दो और प्रॉफिट क्या लेस कर दो, ये ऐड ये लेस, यहाँ पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हो, ऐसे यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते, सही बात है। तो इसलिए इधर रटना मत, इधर समझ लेना मेरे बेटा जी, हम इधर रट लेते हैं बेसिकली। जो आइटम फॉर्मूला इतना छोटा नहीं है कि कई बच्चे रटते क्या है, क्लोजिंग में बेटा ऐसा कर, ड्राइंग को कर ऐड, प्रॉफिट को कर लेस, बस बात खत्म। फॉर्मूला दिख छोटा रहा है, इतना छोटा है नहीं। हमने आधे से ज्यादा आइटम इग्नोर मार दिए, जो दिए नहीं वो, और जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो, जिन्हें अलाउ नहीं करा वो, जैसे इंटरेस्ट कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उन्हें तो छोड़ दिया क्योंकि अलाउ नहीं करा था, लिए ही नहीं थे, वो प्लस और माइनस में आया ही नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ ज्यादा आइटम दे ही नहीं रखे। ड्राइंग इसकी कितनी है, 12 चौक 48, क्वार्टरली 18 दूनी 36, हाफ ईयरली। और प्रॉफिट कितना कितना बांटा था, ये देखो, प्लस कितना करा था, ये करा था प्लस, तो माइनस में वही करोगे, 1,20,000 और कितना हो गया तुम्हारा 80,000 रुपए, ये कर दिया तुमने माइनस, 4 लाख माइनस 1,20, 3,28,000, 336 माइनस 336 माइनस 80, कितना आ गया ये, 2,56,000। क्या निकल गया तुम्हारा, ओपनिंग कैपिटल निकल गया। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल दो, कितना परसेंट बोला हुआ है, 5% बोला हुआ है। मुझे तो मेरे कैलकुलेटर में इसको भी ठंड लग गई दिखा है। ये आपका आया 12,800, हो जाएगा 328 के ऊपर, यह आया 16,400। अब मुझे बताओ क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब यहाँ डेबिट नहीं किया तो पार्टनर्स में क्या करोगे, क्रेडिट, यहाँ डेबिट नहीं तो यहाँ क्रेडिट नहीं। अब अगर तुम पार्टनर्स में क्रेडिट कर दो तो तुम्हारी गलती सुधर जाएगी। कितना, 16,400 और ये आ जाएगा 12,800। क्लियर है, बस जी। अब करो बैलेंस। अब देखो बैलेंस करना, मैंने बोला ना पहले दो स्टेप फॉलो गए, अब बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा, फॉर्म के कॉलम में क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करो, ये ऐड, देखो ये ज्यादा ही कम है, तो 2 लाख प्लस 1,350 माइनस 29। अबे यार ये बड़ी दिक्कत होती है जब कैलकुलेटर धोखा दे जाते हैं, धोखेबाज कहीं का, बेवफा। मुझे लग रहा है मोबाइल से करना पड़ेगा, हो ही ना रहा भैया, ठंड पै गई लोंडे को। 2 लाख प्लस 1,350 माइनस 29,200, यह आपका आएगा 1,72,150। अब यहाँ का डेबिट, यहाँ का देखो, तुम्हें पता है ना जब यहाँ डेबिट होता है तो वहाँ क्रेडिट होता है, यहाँ क्रेडिट है तो वहाँ डेबिट होगा। अब ये डेबिट में आ रहा है, ये ज्यादा ही कम, जहाँ कम है डिफरेंस वहाँ आ गया, जहाँ कम होता है डिफरेंस वहाँ, ये साइड ज्यादा है, ये 2,01,350 माइनस 29,200, जहाँ कम होता है डिफरेंस वहाँ आ गया। अब यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट में बांट दो, कैसे, इनके सही रेशियो में। सही रेशियो कितना इनका, 3 और 2 का, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 1,03,290। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 68,860। ये हो गया तुम्हारा टोटल, टोटल 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 टोटल। क्लियर है, मैं बोला ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है, टोटल बैलेंस के बाद। अब टोटल कर लो, 1,20,900, 16,400 जमा 1,03,290, 1,19,690, 80,450, 12,800, 81,000
660, 2,01,350, 2,01,350. नाउ नेट इफेक्ट, ये टोटल। अब नेट इफेक्ट कैसे निकालना है, देखो ये तो इक्वल है, इनको छोड़ दो, ए और बी को देखो, इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस 1,20,900 माइनस 1,19,690, ये आ रहा है 1,210 डिफरेंस। जहां ज्यादा है वहां लिख दो, डेबिट ज्यादा है डेबिट भी लिख दो, डेबिट ही लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंस। ऐसे इन दोनों में डिफरेंस देखो, 81,660 माइनस 80,450, ये क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1,210 क्रेडिट वाला। और ये ध्यान रखना जितने का डेबिट होगा उतने का क्रेडिट ही आएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्ट हो देता है। एक वैरायटी ऐसी होती है कि इक्वल नहीं आते, ठीक है ना, लेकिन उसमें कुछ और अलग ट्विस्ट होता है। नहीं तो आपको बता के चल रहा हूँ, आपके लेवल पे ये इक्वल आएंगे और ये दोनों ये बराबर ही रहते हैं, क्योंकि आप इक्वली करते हो इन्हें। अब बस इसके बेस पे क्या बना दो, नेट इफेक्ट के बेस पे एंट्री, ये डेबिट कर दो, ये क्रेडिट कर दो, ए को डेबिट बी को क्रेडिट। अब कैसे बनाओगे एंट्री, फॉर्मेट देखो मैंने बना रखा है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, 4 लाइनों का फॉर्मेट। और क्या लिखोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,210 टू बीस कैपिटल अकाउंट 1,210, नरेशन बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जर्नलाइज्ड। ठीक है, ये इतना सा था एक क्वेश्चन मेरा। होप्स ऑफ सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953247951 पे मुझे व्हाट्सअप करें, परेशानी को दूर करें, दिक्कतों को दूर करें अपनी। और अगर इस चैप्टर को डीप में सीखना है तो डीप में सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके पूरे चैप्टर को टपाटप खत्म कर दे। आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।